अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग रीजनिंग के लिए जो महा टेट की सीरीज़ चला रहे हैं उर्दू मीडियम के लिए, उसमें हम लोगों ने नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन देखे, मिसिंग नंबर देखे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ की अभी हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं अभी हम लोग उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने अल्फ़ाबेट के नंबर मालूम करना, यानी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या दरमियान का हुर्फ किस तरह से विथ ट्रिक हम मालूम करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए हम लोगों ने पिछली वीडियोस में सीखे। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिपीटेड सीरीज़। रिपीटेड सीरीज़ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लॉजिक का इस्तेमाल करना है, कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है, किस तरह से कम वक्त में हमें आंसर तक पहुंचना है, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। रिपीटेड सीरीज से रिलेटेड सारी बेसिक बातें आपको बताई जाएंगी। जितना भी बेसिक से बेसिक है पॉइंट आपको सभी समझाए जाएंगे, आपको पूरे ट्रिक्स, पूरे उसूल सब बताए जाएंगे, ताकि रिपीटेड सीरीज से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आप उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से आपको उनको फेस करना है, किस तरह से अपने सॉल्यूशन तक पहुंचना है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिपीटेड सीरीज़। ओके, अब रिपीटेड सीरीज़ में किस तरह के सवाल दिए जाते हैं, देखिए इस तरह के सवालात में अंग्रेज़ी हुर्फ तहज्जी की तरतीब दी जाती है, जिसमें कुछ हुर्फ गायब होते हैं। तरतीब या ज़ाब्ता मालूम करके हमें तरतीब को मुकम्मल करना होता है। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ उसमें क्या किया जाता है, आपको जो अंग्रेज़ी हुर्फ तहज्जी है यानी जो अल्फ़ाबेट है, आपको अल्फ़ाबेट की सीरीज़ दी जाएंगी। उस सीरीज़ के अंदर कुछ नंबर या कुछ अल्फ़ाबेट गायब होंगे, मतलब मिसिंग होंगे, और वो जो मिसिंग अल्फ़ाबेट होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पर कोई ना कोई रूल्स को फॉलो किया जाएगा। वहाँ पर किसी ना किसी एक पैटर्न को वो फॉलो किया जाता है। बस वही पैटर्न हमको पहचानना है कि वहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, या क्या कौन से ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके ज़रिए ये सीरीज़ कंप्लीट की जा सकती है। जैसे सपोज़ कुछ इस तरह से होगा, वहाँ पर ए फिर बी ए सी बी कुछ इस तरह से ऐसे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको ये डायरेक्टली पूरे बता दी। उसमें कैसे होता है, सपोज़ यहाँ पर ए बी फिर डैश होगा, फिर ए फिर डैश बी फिर डैश, कुछ इस तरह से। मतलब आपको यहाँ पर जो मिसिंग में क्या आएगा, आपको ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, उसको पहचानना होगा कि क्या आ सकता है। देखिए, अगर डायरेक्टली आप बिना इसके रूल्स, बिना इसके फॉलो किए हुए अगर आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका सर घूम जाएगा। मतलब हमको सभी आंसर ऐसे लगते हैं कि ये आ सकते हैं। जब तक हमको उसके सही रूल्स पता नहीं होंगे, सही ट्रिक्स पता नहीं होंगे कि किस ट्रिक के ज़रिए, किस रूल के ज़रिए इन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वही रूल्स हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। अब देखिए, अहम उसूल क्या क्या है, मतलब इस तरह के सवालात को हल करते टाइम कौन कौन सी बातें हमको सबसे पहले ध्यान रखनी है। अगर इसके उसूल आपको, देखिए जितने भी मैंने आपको अभी पिछली वीडियोस में टॉपिक करवाई हूँ, सबके मैंने आपको विथ ट्रिक, उसके उसूल, उसके रूल्स सब आपको मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। ये सारी बातें डिटेल में जानने के बाद आप जो आगे के क्वेश्चन हैं अच्छे से और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। शुरुआत में वीडियो थोड़ी सी स्लो होंगी, क्योंकि आपको यहाँ पर पहले उसके उसूल समझना है, और जब ये सारे उसूल हम लोग समझ जाएंगे उसके बाद जो क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी से कर पाएंगे। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इसके उसूल समझ लेते हैं कि ये उसूल क्या हैं। ओके, तो देखिए पहला उसूल क्या है यहाँ पर, कि दी गई तरतीब में मौजूद हुर्फ और खाली जगहों को गिनकर यकसा हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। यानी आपको क्या करना है कि जो भी तरतीब दी गई है, जो भी सीरीज़ आपको दी गई है, उसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं और कितने ब्लैंक स्पेस हैं, आपको क्या करना है, उनको काउंट कर लेना है। पूरे अल्फ़ाबेट को और पूरे ब्लैंक स्पेस को मिलाकर कितने होते हैं वो काउंट करना है, फिर उसको आपको इक्वली डिवाइड करना है। कैसे, देखिए यहाँ पर अभी, अब देखिए यहाँ पर ए डैश ए डैश डैश ए डैश बी सी डैश। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये टोटल डैश या टोटल जो ब्लैंक स्पेस है वो, और टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं। तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड
12, यानी यहाँ पर हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट और ब्लैंक स्पेस मिलाकर कितने हो गए, टोटल 12 हो गए। तो अब 12 के हम कितने हिस्से कर सकते हैं, आपको ये देखना है कि 12 को हम किन किन हिस्सों में बांट सकते हैं। तो देखिए, 2-2 के हिस्से बना सकते हैं आप, 3-3 के बना सकते हैं, 4 के बना सकते हैं और 6 के बना सकते हैं। इस तरह से आपको उनको डिवाइड करके देखना है। तो पहले हम इसको 2-2 में डिवाइड करके देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर, फिर ये इस तरह से इनकी जोड़ी बनेगी। अब 2-2 में अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर ए बी नज़र आ रहा है। ओके, उसके बाद वाले में फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पर बी ए, उसके बाद क्या है फिर ए बी, अगेन बी ए, फिर ए बी। अब यहाँ पर लेकिन सी आ गया, तो यानी अगर 2-2 की जोड़ी हम बना रहे हैं तो हमारी गड़बड़ हो रही है। तो फिर आपको क्या करना है, आप 3-3 4-4 की भी जोड़ी वहाँ पर बना के देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको 3-3 के भी ग्रुप करने हैं। तो देखिए इस तरह से ये सवाल है। तो अभी हमने 2-2 की जोड़ी बनाए, लेकिन यहाँ पर लास्ट में सी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए भी एक स्टेप है। आपको ये देखना है पहले कि आप कितने कितने के हिस्से कर सकते हैं। 2 के हिस्से करके देख लिए। अब अगर आप 3 के हिस्से करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 के हिस्से करने के बाद, सॉरी, यहाँ पर ये 3 के हिस्से हमने कर लिए। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत आपको ये करनी है, कितने कम हिस्से आप कर सकते हैं, यानी आप जो 12 नंबर है उसके कम हिस्से कितने कर सकते हैं। तो 6-6 के, यानी 2 ही हिस्से आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 6 का 1 2 3 4 5 और ये 6 ब्लैंक स्पेस तक आएगा। देन यहाँ से अब आपको क्या करना है, दोनों ग्रुपों में कंपैरिजन करना है नंबरिंग का। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ए आ रहा है, यहाँ पर भी फर्स्ट में आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड बी आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी बी आ जाएगा। यहाँ थर्ड सी आ रहा है, बी आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगेन सी आ गया, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आपको सी नज़र आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। मतलब इस तरह से सीरीज तैयार नहीं हो रही है। 6-6 के अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ पर पैटर्न नहीं बन रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, उसके बाद उसके अगला नंबर कौन सा है, 6 के बाद 4-4 का, तो हम 4-4 का ग्रुप बना के देखेंगे। देखिए इस तरह से ये 4 का ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया। अब अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करना है, देखिए इन दोनों के अंदर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ए है, यहाँ पर भी फर्स्ट ए है, ओके। तो सेकंड यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। देखिए लास्ट में यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, मतलब ये मैच कर रहा है ना, तो हम उस हिसाब से लिखेंगे। अब रह गया हमारा फर्स्ट वाला का ब्लैंक स्पेस। अब अगर आप देखेंगे इधर, अगर आप गौर करेंगे, ये फर्स्ट और ये वाले लास्ट वाले को अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर भी हमको क्या डालना होगा, ए। देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, इसका मैच कर रहा है। अब यहाँ पर थर्ड वाला सी है, मतलब यहाँ भी हमको थर्ड सी डालना होगा। अब जब यहाँ थर्ड सी डाल दिए तो सेकेंड वाले जो पार्ट है उसमें भी हमको यहाँ पर सी डालना पड़ेगा, बराबर। हो गया मैचिंग। अब देखिए इसका जो लास्ट का बच गया, अब इसका लास्ट का अगर हम दोनों भी ग्रुप से मैच करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, तो लास्ट में क्या आता है, यहाँ पर ए आता है। इस तरह से एक बार फिर से आपको बताती हूँ मैं। देखिए किस तरह से कि हमने 4-4 के ग्रुप बना दिए कुछ इस तरह से। अब इनके बीच में आपको कंपैरिजन करना है, ओके, कहाँ कहाँ अल्फ़ाबेट मैच कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, आपको ऐसे समझते हैं, ओके। अब फर्स्ट वाले ग्रुप में फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखेंगे ए है, सेकेंड वाले में फर्स्ट देखेंगे ए है, मैचिंग हो गया। तो फर्स्ट वाले में जो सेकंड है वो बी है, तो यहाँ पर भी सेकंड बी आएगा, ओके, इतना हो गया। अब देखिए फर्स्ट वाले का लास्ट अगर हम देखेंगे, चौथा तो ए है, सेकंड वाले का भी चौथा ए है, ओके। अब हमको ये देखना है कि फर्स्ट वाले के थर्ड नंबर पर और सेकंड वाले के थर्ड नंबर पर क्या आ सकता है, क्योंकि दोनों भी जगह पर यहाँ पर थर्ड ब्लैंक है। तो अब हम तीसरे वाले को कंपेयर करेंगे पहले, मतलब जिनके भी ज़्यादा अल्फ़ाबेट मैच कर रहे हैं पहले उन ग्रुप को मैच करके उसके हिसाब से आपको अल्फ़ाबेट वहाँ पर फिल करना है। अब थर्ड वाले ग्रुप को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो थर्ड वाले ग्रुप में देखिए आप, यहाँ पर सेकंड और थर्ड नंबर का दिया गया है, यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वाला नहीं दिया गया है, ओके। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं फर्स्ट और लास्ट वाले को, क्यों फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों भी जगह पर सेकंड वाले अल्फ़ाबेट गिवन है। अगर हम सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन करेंगे
तो सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेकंड के फर्स्ट और लास्ट वाला अल्फ़ाबेट गिवन था और थर्ड वाले के दोनों मिडल के गिवन थे। हमको मैच करना है कि कहाँ पर अल्फ़ाबेट मैच हो रहे हैं, वो देखना है। तो पहले फर्स्ट और सेकंड में मैचिंग हो गए तो उसके हिसाब से हमने जितना ब्लैंक स्पेस भर सकते थे भर दिए। देखिए मैं समझा रही हूँ, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन जब एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगी तो आप फ़ौरन ही ट्रिक लगाकर आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो अभी हम समझ रहे हैं, इसलिए स्लो स्लो समझना है, ये नहीं सोचना है कि इस तरह तो हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसके लिए हमको टाइम लगेगा, लेकिन जब ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगी तो बहुत ही कम वक्त में हम जवाब तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो बी पॉजिटिव, निगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है। तो अब देखिए थर्ड और फर्स्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को अगर हम कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पर इनका कंपैरिजन क्यों हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी सेकंड गिवन है, यहाँ पर भी सेकंड गिवन है, जो कि मैच कर रही हैं सेम टू सेम। तो अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि जब यहाँ पर सेकंड बी, यहाँ पर भी सेकंड बी, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला कॉलम है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है, हिस्सा है, उसके अंदर फर्स्ट यानी शुरुआत किससे हो रही है, ए से। तो थर्ड वाले पार्ट में भी हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे शुरुआत में। ओके, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर तीसरा नंबर का मिसिंग है, यहाँ पर ये तीसरा नंबर का मिसिंग है, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर सी गिवन है, तो यहाँ पर भी सी आना चाहिए। ओके, अब उसके बाद देखेंगे कि थर्ड वाले पार्ट में लास्ट का आपको नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट में लास्ट में ए है, तो यहाँ पर इस हिसाब से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब बच गया सेकेंड वाले पार्ट के अंदर, तो सेकेंड वाले पार्ट के अंदर जो ब्लैंक स्पेस बचा, हम दोनों वन और थर्ड दोनों भी ग्रुप से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी शुरुआत में ए बी, यहाँ पर ए बी आ गया हमारा, यहाँ लास्ट में ए है, लास्ट में ए इधर भी आ गया। तो अब क्या बच गया हम लोगों का, सी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर इसका, सी। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी बी सी ए, कुछ इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको जब ऑप्शन दिए जाएंगे तो ऑप्शन के जरिए और भी आपको आसान हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे हमको कंसेप्ट समझनी थी। क्या कंसेप्ट है वो, कि जितने भी अल्फ़ाबेट और जितने भी ब्लैंक स्पेस, मिसिंग स्पेस होते हैं, उन सबको काउंट करना है और उनको आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। टोटल जितने भी आ रहे हैं, जैसे 12 आया था, तो 12 को हमने इक्वल पार्ट में किन किन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से। तो पहले हम शुरुआत 6 से करके देखेंगे, या सबसे छोटे से करके देखेंगे। ओके, फिर आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सा वहाँ पर मैच कर रहा है, और उसके बाद आगे की स्टेप आपको फॉलो करनी है। जब क्वेश्चन हम समझेंगे तो और भी जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। अब देखिए सेकंड वाला क्या रूल है, कि अगर तरतीब में हुरूफ की तादाद ताक है, जैसे 5, 7, 9, तो आखिर के एक हुरूफ को छोड़कर जोड़ी बनाने की कोशिश करें। यानी अभी जैसे यहाँ पर 12 था, 12 क्या है, इवन नंबर है, यानी क्या है वो, जुफ्त अदद है। इवन नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो ऑड नंबर होता है, जैसे कि 5, 7, 9, ये ऑड नंबर्स को या ये ताक अदद को हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। तब आपको ऐसे में क्या करना है, जैसे सपोज यहाँ पर लास्ट में बी होता इस सीरीज में, तो ये बी वाले को, लास्ट वाले को छोड़कर जितने भी बच गए उतनों को मुझे क्या करना होगा, फिर इक्वली पार्ट में डिवाइड करना होगा। यानी एक माइनस कर देना है उसमें से, और वो माइनस वाला कौन सा होगा, लास्ट वाला अल्फ़ाबेट होगा। उसको माइनस करके हमको क्या करना है, फिर जो भी बच गए अब उनको हमको इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, थर्ड रूल क्या है, देखिए यहाँ पर, अगर ऊपर दिए गए उसूलों के मुताबिक जवाब हासिल ना हो तो दिए गए मुतबादिल यानी ऑप्शन में से खाली जगह भरकर जवाब हासिल करने की कोशिश करें। यानी जो ऊपर आपको मैंने उसूल बताई, जो रूल्स बताई, क्या है वो, कि जैसे आपको टोटल काउंट करना है कि ब्लैंक स्पेस और जो दिए गए अल्फ़ाबेट है वो कितने हैं टोटल, फिर उनको इक्वली पार्ट में डिवाइड करके आपको क्या करना है, मैच करना है हर ब्लॉक को। ओके, या तो फिर अगर आपको सपोज ऑड नंबर में दिए जा रहे हैं अल्फ़ाबेट, जैसे 13 है, 9 है, 7 है, 5 है, तो इनको हम इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनका एक आखिरी वाला छोड़कर बाकी के जितने बच गए उनको इक्वली पार्ट में हमको डिवाइड करना है। ये दोनों उसूल अगर इस्तेमाल करने के बाद भी अगर आप जवाब तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो आपको क्या करना है, फिर जो भी ऑप्शन में दिया जा रहा है वहाँ पर उसको भर के आप क्या कर सकते हैं, जवाब तक
पहुंच सकते हैं। ये लास्ट वाला स्टेप होगा, आखिरी का होगा ये, कि अगर इन दो उसूलों के ज़रिए जवाब तक हम नहीं पहुंचे तब। ओके, अब उसके बाद चौथा क्या है कि कभी कभी मतलब जो उनकी किस किस तरह से वो तरतीब दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखे कि ग्रुपिंग के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी दर्जदर तरीक़ों से भी सीरीज़ तैयार की जाती है। मतलब जो सीरीज़ तैयार करने के तरीके हैं, तो कौन कौन से तरीक़ों से वो सीरीज़ तैयार करते हैं, मतलब हम किस तरह से पहचान सकते हैं। हमको अगर मालूम होगा कि इन इन टाइप की सीरीज़ आती हैं, तो हम जो उसका उसूल है या जो ज़ाब्ता है, वो हम जो लॉजिक है वो जल्दी से पहचान पाएंगे। तो किन किन तरीक़ों से जो सीरीज़ है वो तैयार की जा सकती हैं। तो देखिए, चढ़ती तरतीब में यानी क्या, जैसे पहले 2 बार ए आ गया, 3 बार बी, फिर 4 बार ए, फिर 5 बार बी, फिर 6 बार ए, मतलब ये चढ़ती तरतीब में होगा। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 और इस तरह से 6, यानी जो अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग है, अल्फ़ाबेट की जो तादाद है, वो चढ़ती तरतीब में बढ़ती जाएंगी। पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 अल्फ़ाबेट आए हैं। मतलब इस तरह से इनकी ग्रुपिंग होंगी, चढ़ती तरतीब में इनकी ग्रुपिंग होंगी। तो इस तरह से भी सीरीज़ तैयार की जाती है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि इन तरीके से भी आपको जोड़ी बनाकर चेक करना है। कभी कभी इक्वली पार्ट की जोड़ियाँ नहीं बनती। देखिए, जितने भी बेसिक के सारे रूल्स मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो देखिए, चढ़ती तरतीब में भी आपकी सीरीज़ तैयार हो सकती है, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल में बताया गया है। अगला क्या टाइप है कि किस तरह से सीरीज़ तैयार की जा सकती है। हरूफ की जगह का अदल बदल, यानी जगह तब्दील की जा सकती है, उनका इंटरचेंज किया जा सकता है प्लेसेस का। कैसे, देखिए यहाँ पर अभी तक देखिए ABC है, यानी इन्हीं 3 अल्फ़ाबेट्स को क्या किया गया है, इन्हीं 3 अल्फ़ाबेट को घुमा घुमा कर अलग अलग उनकी जगह चेंज कर दी गई हैं। देखते हैं हम किस तरह से। देखिए यहाँ पर ये ग्रुपिंग है हमारे सामने। ओके, इस तरह से कुछ ग्रुप दिए गए अपने पास। तो देखिए यहाँ पर ABC सीक्वेंस एक जैसी थी। फिर यहाँ पर जो फर्स्ट वाले 2 थे, इनको इंटरचेंज कर दिया गया, BAC। ओके, फिर यहाँ पर क्या किया गया, जो थर्ड वाले 2 थे, इनको इंटरचेंज किया गया, CB, सॉरी, फर्स्ट और लास्ट वाले को इंटरचेंज किया गया, C की जगह पर A की जगह पर C। फिर यहाँ पर मतलब इस तरह से क्या किया गया है, उन्होंने जगह उनकी तब्दील कर दी है। यानी इस तरह से भी जगह का अदल बदल करके या जगह की तब्दीली करके भी सीरीज़ तैयार की जाती हैं। ओके, यहाँ पर क्या किया गया था, उसके बाद ABC एज इट इज़ था। यहाँ पर जो सेकेंड वाले जो प्लेस थे, उन फर्स्ट और सेकेंड की जगह चेंज की गई थी। देन फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज की गई यहाँ पर। ओके, देन यहाँ पर सेकेंड और लास्ट की प्लेस चेंज की गई। इस तरह से यहाँ पर चेंजिंग का रूल अपनाया गया, यानी जगह की तब्दीली का, जगह का अदल बदल का रूल इसे कहा जाता है। तो ये एक टाइप हो गया, ये उसूल नहीं है, ये एक टाइप है सीरीज़ का। हमने ऊपर जो उसूल जो पहचानने के या जो सॉल्व करने के देखे, वो 3 उसूल है। 3 उसूल के बाद हम क्या देख रहे हैं, अभी उनकी टाइप देख रहे हैं कि किस किस तरीके से सीरीज़ तैयार की जा सकती हैं, सीरीज़ को तरतीब दिया जा सकता है। ओके, और तीसरा टाइप क्या है इसमें कि एक ही हुरूफ का दोहराना, यानी कभी कभी रिपीटेशन भी किया जाता है। एक ही हुरूफ को बार बार वहाँ क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। जैसे ABBC, तो यहाँ पर B का रिपीटेशन हुआ, AABC, A का रिपीटेशन हुआ, ABCC, C का रिपीटेशन हुआ, ACBB। मतलब इस तरह से क्या किया जाता है, वहाँ पर आपको रिपीटेशन भी दिखेगा आपको, यानी एक ही हुरूफ को एक ब्लॉक के अंदर दोहराया जाता है, रिपीट किया जाता है। तो ये कुछ उसूल थे और कुछ टाइप्स थे कि किस किस टाइप से सीरीज़ तैयार की जा सकती हैं और उनको किस तरह से हमको सॉल्व करना है। कुछ उसके उसूल और कुछ उनकी किस्में हमने आज इस वीडियो में देखे। अब हम आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, यानी जो चीज़ें हमने सीखे, जो उसूल हमने सीखे, जो टाइप्स हमने सीखे, क्या उसके ज़रिए हम सवालात को हल कर पा रहे हैं या नहीं, आगे हम वो देखेंगे। तो देखिए, पहला सवाल, ये एग्जाम्पल है आपके सामने, कुछ इस तरह से दिया गया है। NMMN, फिर डैश, फिर MMNN, मतलब इस तरह से आपको सीरीज़ दी गई है। अब आपको क्या करना है, इसको काउंट करना है, ये टोटल कितने हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 आ रहे हैं यहाँ पर। तो 15 आए, यानी ऑड नंबर है। ओके, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 15 है कि ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो अब क्या करना है हमको, 15 आया मतलब हमको ये लास्ट वाला एक छोड़ देना है। कितने होते हैं ये 14। अब इस 14 को हम किन किन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो दो के हिस्से बना सकते हैं हम यहाँ पर। ओके, 2 के बाद डायरेक्टली हम 7 के बना सकते हैं क्योंकि 14 जो है वो 2 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है। उसके बाद 3 से तो नहीं कर सकते, 4 से भी नहीं कर सकते, तो 2 और 7 इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम दो दो के हिस्से बनाकर देखेंगे कि दो दो के किस तरह से यहाँ पर बन रहे हैं या नहीं, या फिर हम क्या करेंगे 7 7 के बना के देखेंगे। 7 के या 2 के दोनों भी हिस्से हम इसके बना सकते हैं। तो चलिए दोनों भी करके देख लेते हैं। या तो पहले हम दो दो के हिस्से बना के देखेंगे कुछ इस तरह से। अगर दो दो की जोड़ी बनाते हैं हम तो किस तरह से हम आंसर तक पहुंच पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर भी इसकी एक सपोज जोड़ी बन जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर अभी हमको ये देखना है क्या किसी पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो देखिए अगर आप दो यहाँ पर देखेंगे, इन दोनों में आपको फिलअप नज़र आ रही है, यानी चारों के चारों हुरूफ यहाँ मौजूद है। तो हम पहले इनको कंपेयर करेंगे। देखिए एन एम, यानी पहले एन आया फिर एम आया, अगले इसमें पहले एम आया फिर एन आया। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे थर्ड और सेकंड वाले को, तो आपको क्या नज़र आएगा कि यहाँ पर गिवन है, सॉरी फर्स्ट और थर्ड वाले को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर एन है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। देन अगेन एम एन आ गया तो क्या आएगा फिर यहाँ पर एन एम, फिर एम एन आ गया, एन एम आ गया, तो अब यहाँ पर क्या आएगा एन और ये एम आएगा। मतलब इस तरह से क्या है यहाँ पर एन एम एम एन एन एम, यानी उनकी क्या की गई है, जगह तब्दीली की गई है। देखिए जगह का अदल बदल का रूल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। समझ में आ रहा है आपके। देखिए पहले क्या है एन है फिर एम है, जब हमने दो दो के हिस्से किए, फिर क्या है एम है फिर एन है ये वाला, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है फिर एम है। तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एन एम, देन उनकी स्पेस बदल दी गई है, फिर एम एन आ गया, फिर अगर वापस स्पेस बदलते हैं तो हम क्या आएगा एन एम आ जाएगा। देन अगेन अगर आप साइड में देखते हैं इस जोड़ी को अगर देखते हैं तो क्या है, आपको क्या मिल रहा है वहाँ पर एम एन मिल रहा है। आगे अगर आप जाएंगे तो क्या है फिर वहाँ एन एम है, यानी यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस में फिर वापस आपको एम एन की जोड़ी, मतलब यहाँ पर जगह की अदल बदल का उसूल इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर इनकी जो चेंजिंग ऑफ पोजीशन या प्लेसेस, इस रूल्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए इस तरह के मैंने आपको बताई थी कि इस तरह से भी आपको देखना है कि आपको अगर पता होगा कि किस किस तरीके से सीरीज़ तैयार की जाती है तो भी आप आंसर तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल था, कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो इसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर डी आएगा, यानी पहले वाले में एन आ जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद अगेन एम एन फिर एन एम ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, फिर ये एम एन हो गया, एन एम हो गया, फिर ये एम एन, कुछ इस तरह से यहाँ पर जोड़ियाँ तैयार हो रही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हमने उसूल समझ लिए, किस किस तरह के पैटर्न इसमें आते हैं वो देख लिए। अब हम कुछ सवालात को हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। सवाल नंबर 1 क्या है, इस तरह से कुछ सीरीज़ दी गई है। अब इस सीरीज़ में हमको क्या करना है, सबसे पहले तो टोटल काउंट करना है कि कितने नंबर हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, कुछ इस तरह से ये नंबर हमको दिख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने नंबर हो रहे हैं ये हम एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमको ये देखना है कि 15 को हम इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। देखिए लास्ट में मैंने जो आपको बताई एक उसूल के अंदर कि अगर ऑड नंबर दिए जाएंगे तो आपको एक छोड़ना है। लेकिन देखिए 15 मैंने गलती से आपको ये बता दी थी कि 15 और 9, लेकिन हम इनको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वहाँ पर एक्चुअली ऑड नंबर या ताक अदद की बजाय ऐसे नंबर होना चाहिए था मुफर्रद आदाद, यानी प्राइम नंबर, जिनको हम इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 5 हो गया 7 हो गया, वहाँ पर ताक अदद नहीं होना चाहिए था। आप उसको प्राइम नंबर लिख लिए वहाँ पर, या फिर आप मुफर्रद आदाद लिखिए, यानी जिन आदाद को हम इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते वो आपको लिखना है। ओके, 9 और 15 वहाँ पर नहीं आएगा, ताक अदद वहाँ पर नहीं आएगा, वहाँ मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। 9 और 15 को हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, यानी वहाँ पर हमको क्या करना है, प्राइम नंबर अगर आता है, सपोज जैसे 7 आ गया, 5 आ गया, 13 आया, 11 आया,
ऐसे नंबरों को हम इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर वहाँ पर लास्ट वाला हुरूफ छोड़कर, लास्ट वाला अल्फ़ाबेट छोड़कर फिर हमको बचे हुए नंबर्स को इक्वली डिवाइड करना है। लेकिन अब यहाँ पर 15 आ रहा है, तो 15 को हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम 3-3 के हिस्से बना सकते हैं या हम 5-5 के बना सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3-3 की जोड़ी बनाकर देखेंगे। तो चलिए हम लोग 3-3 की जोड़ी बनाकर देखते हैं। कुछ इस तरह से ये 3-3 की जोड़ी बनेगी। यहाँ पर ये एक जोड़ी हो गई, देन ये एक हो गई, देन इस तरह से और कुछ इस तरह से यहाँ पर जोड़ी बन रही हैं। तो देखिए, अगर आप इसको भी गौर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बस जगह की अदल बदल का ही उसूल नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही जैसे अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं। तो आप अगर गौर करेंगे यहाँ पर देखिए, ए डैश सी, फिर ए बी, फिर डैश, फिर यहाँ पर क्या है आपको, तो देखिए कभी कभी अल्टरनेट जोड़ियाँ बनाकर आपको देखनी है कि अल्टरनेट जोड़ी क्या करती हैं, एक दूसरे को मैच करती हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब ए डैश सी है, थर्ड वाले में क्या है, डैश बी और सी, यानी इसका लास्ट वाला और इसका लास्ट वाला मैच कर रहा है। एक बार फिर से आपको बताती हूँ मैं किस तरह से। देखिए ए है, यहाँ पर डैश है, यहाँ पर सी है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा, और ये थर्ड वाले में यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। ये वाला थर्ड वाला ब्लॉक लिया हमने और ये फर्स्ट वाला ब्लॉक यहाँ से लिया हमने। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए सॉरी, यहाँ पर मैंने आंसर के साथ लिख दी, एक मिनट। तो देखिए ग्रुपिंग अगर हम करते हैं इस तरह से, ये ग्रुपिंग बन रही है यहाँ पर 3-3 की। ओके, अब आपको मैच करना है, आपको ये देखना है कि क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। 3-3 की जोड़ी बनाने के बाद आपको कंपेयर करना है। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ही डायरेक्टली अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ पर ए है, सेकेंड वाले में भी ए है, फर्स्ट नंबर पे मैच हो गया। तो अब यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे। फिर फर्स्ट और थर्ड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका सी मौजूद है, यहाँ पर इसका भी सी मौजूद है। तो अब यहाँ पर सेकंड में बी आया है, मतलब यहाँ पर भी सेकंड में बी आएगा। अब फर्स्ट और थर्ड तो मैच हो गया बराबर। अब यहाँ पर फर्स्ट वाले का फर्स्ट ए है तो थर्ड वाले में भी ए आ जाएगा इस तरह से। अब सेकेंड वाले पार्ट को अगर हम देखेंगे तो सेम पैटर्न है वो भी, कि यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड दोनों से मैच हो रहा है वो, मतलब फर्स्ट ए और बी है तो यहाँ पर भी फर्स्ट ए और बी है, यानी थर्ड यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। उस तरह से चौथा वाला हिस्सा अगर हम देखेंगे तो इसमें एक ही अल्फ़ाबेट की बने, तो उसको हम इससे अगर कंपेयर करते हैं बराबर, तो यहाँ पर भी ए मौजूद है, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर हमारा सी आ जाएगा। अब देखिए सभी के लास्ट में जितने भी ब्लॉक बन रहे हैं सबके स्टार्टिंग में ए, लास्ट में सी, तो मतलब यहाँ पर भी बी आ जाएगा, यहाँ पर भी बी आ जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है इसका, बी सी, ए बी सी और बी। तो कहाँ पर है ये ऑप्शन, हमको कहाँ नजर आ रहा है, बी सी, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। किस तरह से, देखिए यहाँ पर इस तरह से जोड़ियाँ बन रही हैं, ए बी सी, ये एक जोड़ी बन गई, ए बी सी, ये ग्रुप हो गया। तो इस ग्रुप के अंदर यहाँ पर बी की जगह पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर सी की जगह पर है, थर्ड वाले ग्रुप में ए ब्लैंक स्पेस है, फिर बी सी है, फिर फोर्थ वाला अगर हम देखेंगे तो ए बी सी, बी और सी दोनों भी ब्लैंक स्पेस है, और लास्ट वाला अगर हम देखेंगे तो ए बी सी, यहाँ पर बी पर ब्लैंक स्पेस है। तो इस हिसाब से क्या आना चाहिए, बी सी ए, देन बी सी और यहाँ पर बी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पर टोटल कितने नंबर है पहले हम ये काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कितने हैं, 12। 12 को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं आपको देखना है, 2 के बन सकते हैं, 3-3 के बन सकते हैं, 4-4 के बन सकते हैं और 6-6 के। तो पहले हम 2-2 के हिस्से बनाकर देखेंगे कि 2-2 के अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो क्या हमको कोई पैटर्न वहाँ पर नज़र आता है, कंपैरिजन हम कर पाते हैं या नहीं दो ग्रुप के बीच में।
हम पहले ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम दो दो की ग्रुपिंग करके देखते हैं। ये बन गया एक ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स। अब अगर हम कंपैरिजन करेंगे, देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें अगर कंपैरिजन करते हैं हम, तो यहाँ पर सेकंड वाला बी है, यहाँ पर सेकंड ब्लैंक स्पेस है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ए है, तो यहाँ पर भी फर्स्ट ए है, यानी यहाँ पर हम लोग बी डाल सकते हैं। दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर हम बी डाल सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए थर्ड वाले और सेकंड वाले में भी कंपैरिजन करें तो अब देखिए यहाँ पर बी और यहाँ पर भी मैच कर रहा है, यानी यहाँ पर हमको क्या डालना पड़ेगा, ए डालना पड़ेगा। अब थर्ड और फोर्थ का अगर कंपैरिजन करें अगर हम, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यानी यहाँ पर क्या आना आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए। तो देखिए सबसे आसान आपको यहाँ पर आंसर मिल गया ए बी, यानी कौन सी जोड़ी बन रही है, ये ए बी की। तो वह यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ए बी कुछ इस तरह से ये सीरीज तैयार हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर कौन सी सीरीज तैयार हो रही है, ए बी, यानी यहाँ पर भी रिपीटिशन हो रहा है। अल्फ़ाबेट का क्या हो रहा है, यहाँ पर उसको दोहराया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है एक ही पैटर्न को, ए बी ए बी ए बी ए बी, इस तरह से सीरीज तैयार हो रही हैं। तो इस हिसाब से जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी देन बी फिर ए और बी। तो ए बी, तो ए बी कहाँ पर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्या करना है, आपको इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, ग्रुपिंग करना है, और फिर उनको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको ये आसान लगता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको किस तरह से हमको करना है। सबसे पहले वही करेंगे, हम काउंट कर लेंगे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अब 18 के हमको पार्ट करने हैं, तो 2 के कर सकते हैं हम, 3 के टेबल में भी आता है 3 के कर सकते हैं, 6 के कर सकते हैं और 9 के कर सकते हैं। तो 2 के पार्ट अगर हम करेंगे तो देखते हैं हमको क्या जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। पहले हम 2 2 के पार्ट करके देखेंगे। तो ये 2 का एक ग्रुप बन गया, ये 2 का, ये 2 का, ये 2, कुछ इस तरह से यहाँ पर ग्रुपिंग तैयार हो रही हैं। तो अब हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर तो फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर भी सी सी है, तो क्या यहाँ भी सी आ जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो बी नज़र आ रहा है और यहाँ पर सी नज़र आ रहा है, कंपैरिजन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पर ए नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो है, अगर दो ही अल्फ़ाबेट अगर रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं दो अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दो दो की ग्रुपिंग करना आसान होता है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप 2 की ग्रुपिंग मत करिए। ये ट्रिक आप याद रखिए कि अगर सीरीज़ के अंदर सिर्फ 2 ही अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप 2 की जोड़ी बना सकते हैं। जोड़ियाँ कितनी कैसी बनानी है, कब बनानी है, ये भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि जैसे 12 अगर नंबर है तो 12 को हम 2 2 के भी इक्वल पार्ट कर सकते हैं, 3 3 के भी इक्वल पार्ट कर सकते हैं, 4 4 के भी इक्वल पार्ट कर सकते हैं। तो आप शुरुआत कैसे करें, पहले 2 के पार्ट करके देखिए, पहले 3 के करके देखिए। तो उसके लिए भी देखिए मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ, ये मेरा लॉजिक है कि क्या करना है आपको, अल्फ़ाबेट को देखना है। अब यहाँ पर अगर आप इस सीरीज़ में गौर करेंगे तो कितने अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर सी हैं, यहाँ पर बी हैं, यहाँ पर ए हैं, यानी आपको 3 अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा है ये, ग्रेटर देन ग्रेटर देन 2 है ये, 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट है। तो 2 2 की ग्रुपिंग अगर हम करेंगे तो थर्ड वाला अल्फ़ाबेट का मैचिंग कहाँ से करेंगे, उसको कहाँ से कंपेयर करेंगे, बराबर। तो देखिए ऐसी सूरत में आपको ये भी चेक करना है कि कितने अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस हिसाब से आपको ग्रुपिंग करनी है। अब 2 की ग्रुपिंग तो नहीं हो सकती, क्योंकि थर्ड वाला अल्फ़ाबेट का कंपैरिजन नहीं हो पाएगा फिर। तो यहाँ पर अब हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, 18 आए थे हमारे टोटल, तो हम इसको 3 या 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 3 3 की पहले ग्रुपिंग करके देखेंगे, कुछ इस तरह से। ये 3 की ग्रुपिंग हो गई, ये 3 की ग्रुपिंग हो गई। अब अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ यहाँ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या नज़र आता है, देखिए आपको यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड सी सी है, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड सी सी है, तो यहाँ पर लास्ट में बी आ जाएगा, आपको फिलअप करके देखना है, ओके। तो अब इस हिसाब से हम यहाँ पर भी सॉरी,
तो 3-3 के ग्रुप बना रहे हैं तो इनका कंपैरिजन करके हमने यहाँ पर बी लिख लिए। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगर इनका कंपैरिजन हम करते हैं, यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर भी सी सी आना चाहिए क्योंकि सी सी का रिपीटेशन हो रहा है। अब यहाँ पर सी सी बी आया तो देखिए अब आपके पैटर्न समझ में आ गया होगा कि क्या पैटर्न हो रहा है यहाँ पर, सी सी ए सी सी बी। तो यहाँ पर शुरुआत में सी सी फिर ए आना चाहिए। यानी इस तरह से आपने 3-3 की ग्रुपिंग की है तो आपको पैटर्न समझ में आ गया कि जो अल्टरनेट ग्रुप है देखिए वो मैच कर रहा है। जो अल्टरनेट ग्रुप है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर मैच हो रहा है इस तरह से। ओके, यानी फर्स्ट और थर्ड वाले ग्रुप को अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट, थर्ड और लास्ट वाला मैच करेगा, सेकेंड और फोर्थ वाला मैच करेगा। यानी यहाँ पर क्या पैटर्न है, सी सी बी सी सी ए सी सी बी सी सी ए सी सी बी। यानी यहाँ पर भी रिपीटेशन इस्तेमाल किया गया है। तो रिपीटेड सीरीज ही नाम है उसका, क्या वहाँ पर रिपीटेशन आपको नजर आएगा, इसीलिए उसका नाम रिपीटेड सीरीज है। ओके, तो किस तरह से ग्रुपिंग की गई, यहाँ पर 3-3 की ग्रुपिंग की गई। एक बार फिर से बता देती हूँ आपको कि 3-3 की ग्रुपिंग हम 6-6 की भी कर सकते हैं कि 3-3 की ग्रुपिंग की गई। तब हमने अगर कंपैरिजन किए तो हमको देखिए कंपैरिजन से आप यहाँ पर देख सकते हैं 3-3 की ग्रुपिंग में आपको समझ में आ रहा है कि सेकेंड और जो फोर्थ वाला है वो एकदम मैच कर रहा है, यानी सी सी बी। और यहाँ पर देखिए आपको लास्ट वाला भी अगर आप देखेंगे तो मैच कर रहा है क्योंकि इसके भी शुरुआत में सी है, इनके भी शुरुआत में सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी क्या है, बी है, दोनों भी जगह पर। यानी अल्टरनेट अगर ग्रुपिंग आप बना रहे हैं, ये भी एक उसूल हमारे समझ में आ गया कि ग्रुपिंग बनाने के बाद बाजू वाले से कंपेयर करके देखना है, बाजू के ग्रुप से नहीं तो अल्टरनेट ग्रुप को आपको कंपेयर करना है। देखिए नंबर सीरीज हो या अल्फ़ाबेट रिपीटेड सीरीज हो, अल्टरनेट वाला जो पैटर्न है ये बहुत ही फेवरेट है। यानी इस पैटर्न को ज़्यादा फॉलो किया जाता है कि हम क्या करते हैं नॉर्मली फ़ौरन सेकेंड वाले ग्रुप से मैच करने लग जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, थर्ड वाले से भी मैच करके देखना है कि फर्स्ट और थर्ड की जोड़ी बन रही है क्या, सेकेंड और फोर्थ की बन रही है क्या। मतलब ये अल्टरनेट वाला उसूल भी आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इन दोनों को गौर करेंगे तो यहाँ पर हमको डायरेक्टली पूरे फिलअप मिल गए थे। यानी ये सेकेंड वाला हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया, इनमें आपको डायरेक्टली मिल गए थे। उसी से मैच कर रहा था ये सिक्स्थ वाला भी, बराबर। तो सिक्स वाला मैच कर रहा था मतलब उस हिसाब से यहाँ पर तो सी आ गया हम लोगों का सी। अब उस हिसाब से अगर आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड वाले फिर मैच कर रहे थे। देखिए ये फर्स्ट हो गया, सॉरी फर्स्ट और थर्ड वाली, ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये मैच कर रहे थे किस तरह से, यहाँ पर सी सी, यहाँ पर डैश था, देन यहाँ पर सी, यहाँ पर डैश और यहाँ पर ए था, इस तरह से कुछ था। तो देखिए यहाँ पर इसका थर्ड वाला गायब है, यहाँ पर इसका सेकंड वाला गायब है, लेकिन इसका फर्स्ट वाला मैच कर रहा है हमारे से, बराबर। तो यहाँ पर लास्ट में ए है मतलब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, लास्ट में ए आ जाएगा। अब यहाँ सेकंड सी है मतलब यहाँ भी सेकंड में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट ग्रुपिंग की गई है, अल्टरनेट ग्रुप एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सी सी ए सी सी बी सी सी ए सी सी बी इस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो उस हिसाब से कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे हम लोग अब देख लेते हैं। सी सी ए सी सी बी फिर सी सी ए फिर सी सी बी फिर सी सी ए और यहाँ पर सी, यानी ए सी इस तरह से आना चाहिए। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग क्या है। कुछ इस तरह से सीरीज दी गई है, आपको सीरीज पूरी पढ़नी नहीं है, आपको डायरेक्टली नंबर काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब 16 के हम कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 16 को 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। ओके, 2 4 और 8 के हम हिस्से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेट कितने हैं वहाँ पर। ओके, अब अगर अल्फ़ाबेट पे आप गौर करेंगे तो कितने अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं हमको यहाँ पर, कितने अल्फ़ाबेट है, 2 ही अल्फ़ाबेट है। यानी हम 2-2 की ग्रुपिंग यहाँ पर करके देख सकते हैं। 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट होंगे तो 2-2 की ग्रुपिंग आपको नहीं करनी है, कंपैरिजन में परेशानी आती है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 2-2 की पहले ग्रुपिंग करके देखेंगे क्योंकि 2 ही अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल हो रहा है, एम एन एन का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर करते हैं हम लोग, ये 2 का ग्रुप बन गया, ये 2 का ग्रुप, ये 2 2 2 2 2। देखिए कितना आसान हो गया। क्या है देखिए, एम एम है, क्या है देखिए यहाँ पर एन एन है, यहाँ पर क्या है देखिए एम एम है, बराबर। यहाँ पर देखिए क्या है एन एन है,
यानी अल्टरनेट मैच कर रहे हैं यहाँ पर भी, और क्या है, रिपीट किया गया है एन को, देन यहाँ पर भी एन आना चाहिए, देन यहाँ पर एम आना चाहिए, यहाँ पर एम आना चाहिए। देखिए कितना आसान हो गया अगर आप रूल के थ्रू जा रहे हैं तो, कि दो ही अल्फ़ाबेट अगर बताए गए हैं, दो ही अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया गया है, तो आप दो दो की ग्रुपिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको दो की ग्रुपिंग नहीं करनी है, कंपैरिजन नहीं होगा। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, एन, देन उसके बाद एन, देन एम, और फिर एम, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की इसका भी सही होगा, एन एन और एम एम। आया समझ में? देखिए दो दो की ग्रुपिंग करके फ़ौरन ही आपको पैटर्न समझ में आ गया। बहुत ही आसान सवाल था ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अब यहाँ पर देखिए आपको देखना है, वहाँ काउंटिंग करनी है पहले हमको, कितने अल्फ़ाबेट यहाँ पर हमको दिख रहे हैं उसकी पहले हम काउंटिंग करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये हुआ हमारा 19। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 19 हमको मिल रहे हैं। ओके, एक बार फिर से काउंट करती हूँ, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए मुझसे गड़बड़ हो गई थी 20। गड़बड़ी में इस तरह की गड़बड़ हो जाती है। ओके, मैं भी अभी फास्ट अगर चली गई तो देखिए गड़बड़ हो गई, तो हमको सही तरीके से काउंटिंग करनी है, तभी हम उसके सही तरीके से डिवीजन कर पाएंगे। अब यहाँ पर 20 हो गए। अगेन 20 के कितने कितने पार्ट हो सकते हैं? दो दो के पार्ट हो सकते हैं, 4 के भी हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं और 10 के भी हो सकते हैं। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि कितने अल्फ़ाबेट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया गया है। यानी यहाँ पर आपको ए, सी और बी, ए बी सी आपको तीनों भी अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं। तो दो दो की ग्रुपिंग अगर आप करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पहुँच सकते हैं दो दो की ग्रुपिंग करके भी बहुत सारी जगह पर हम आंसर तक, लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी कंपैरिजन में परेशानी आ जाती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम चार का डायरेक्टली चार के हिस्से करके देखेंगे, क्योंकि दो के बाद हम चार चार के हिस्से कर सकते हैं ना, तो हम चार के करके देखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट दो से ज़्यादा है। तो चार की ग्रुपिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट का रिपीटेशन नज़र आएगा हमको। तो चार चार की ग्रुपिंग करती हूँ मैं। यहाँ से एक ग्रुप बन गया, यहाँ एक ग्रुप बन गया, 1 2 3, ये ब्लैंक वाला 4, 1 2 3, ये 4 और ये 4। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे ग्रुप तैयार हो गए। अब क्या करेंगे, हम लोग मैच करेंगे कि किससे कौन सा मैच हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम, फर्स्ट और जो थर्ड वाला है वो हम लोगों को सेम नज़र आ रहा है, और ये वाला हमको सेम नज़र आ रहा है। तो फर्स्ट का देखेंगे हम लोग क्या है, देखिए क्या नज़र आ रहा है फर्स्ट में, यहाँ पर भी ए सी है, यहाँ पर भी ए सी है, बराबर। तो अब हमको क्या करना है, यानी इसके थर्ड में ए है तो इसके थर्ड में भी हमको ए ही लेना है, इसके लास्ट में सी है तो यहाँ पर भी हमको लास्ट में सी लेना है। हो गया। उसके बाद सेकेंड और फोर्थ देखिए आप, सेकेंड और फोर्थ में देखिए ये मैच कर रहा है, फर्स्ट ए बी है, यहाँ पर भी फर्स्ट ए बी है, यानी इसके थर्ड में ए है तो मुझे यहाँ भी ए लेना है, इसके लास्ट में बी है तो मुझे यहाँ भी बी लेना है। ओके, अब जो लास्ट वाला हमारा बच गया वो किससे मैच करेगा, अल्टरनेट से, यानी इन वाले से मैच करेगा। अब क्या हो गया, यहाँ पर ए सी आ गया तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हमारा सी ही आ जाएगा। यानी अब इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो किस तरह से आएगा, ए सी ए सी ए बी ए बी ए सी ए सी ए बी, इस तरह की सीरीज देखिए आपको नज़र आ रही होंगी। ओके, तो यहाँ पर अभी क्या नज़र आ रहा है हमको, देखिए दो दो की ग्रुपिंग अगर हम करते तो कन्फ्यूजन हो जाता, कहीं पर सी आता, कहीं पर बी आता, कहीं पर ए आता। मतलब दो से ज़्यादा अल्फ़ाबेट है ना, तो आपको दो की ग्रुपिंग को थोड़ा सा अवॉइड ही करना है, उससे ज़्यादा की ग्रुपिंग आप करके देखिए, इंशाल्लाह ताला आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ए, अगेन ए, फिर सी, फिर बी और सी, इस तरह से हमारा आंसर हासिल हुआ, ए सी बी सी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अ, अगर आपको महाटेट के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए, उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप FH2 क्लासेस को विज़िट कर सकते हैं। FH2 क्लासेस को विज़िट करिए, आपको वहाँ पर महाटेट के लिए, उर्दू और इंग्लिश के लिए, बाकी के जो अदर सब्जेक्ट्स है जैसे पेपर सॉल्यूशन है, वहाँ पर इंग्लिश की ग्रामर की वीडियोस मिल जाएंगी, मैथमेटिकल रीजनिंग की वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह से आपको
और रीजनिंग के भी कुछ इंग्लिश मीडियम के आपको वहाँ पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार FH2 क्लासेस को विजिट करिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व करिए। जो ट्रिक आपको बताई गई है ग्रुपिंग करके, क्या उस ट्रिक के ज़रिए आप आपके आंसर तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इंशाल्लाह ताला आगे की वीडियो में जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उनको क्लियर ज़रूर किया जाएगा। ओके, तो ये रहा आपके सामने आपका क्वेश्चन। ये ACBD देन डैश FGFJGI-KOLN एंड डैश है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है CMH, ऑप्शन नंबर 2 है CHM, ऑप्शन नंबर 3 है CGM और ऑप्शन नंबर 4 है CIL। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और कमेंट करके ऑप्शन नंबर बताना है कि आपका क्या इसका आंसर आ रहा है। ओके, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज जो ट्रिक बताई गई वो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई या नहीं आई। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके सजेशन भी आप दे सकते हैं। आपके सजेशन पर इंशाल्लाह ताला गौर किया जाएगा और आने वाली वीडियोज़ में उस पर अमल भी किया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज जो समझाया गया आपको समझ में आ गया होगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।